अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते हैं, तो मैं 8वें दिन 7 दिन के बाद 8वें या 9वें दिन मैं संबंधित विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो आत्मदाह भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। सर्वप्रथम आज की पत्रकार वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों का मैं दीपक बजरंगी, अध्यक्ष श्री राम युवा वाहिनी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय में मैंने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, मैं उस विषय को आपके सामने रखता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लड़ाई को मैंने कई लोगों से लड़ने के लिए कहा, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है जिसने ये घोटाला किया है, वो इतने बाहुबली और इतने खतरनाक टाइप के लोग हैं कि उन्होंने उनको डरा धमका करके इतने मुकदमे लगा दिए कि वो बेचारे यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इस कार्य को मैं करूँगा। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कौशल विकास योजना, जिसमें देश भर के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलंबी बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझ करके इस योजना को लेकर के आए थे। माननीय पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि आज हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है कि ये DDU-GKY का 3 करोड़ 22 लाख रुपए का लगभग एक घोटाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक योजना दी, कौशल विकास योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। लेकिन मेरे संज्ञान में आया कि दिल्ली की एक कंपनी विशाद एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2 पार्टनर हैं, एक क्या नाम संदीप जिंदल, अतुल प्रकाश आनंद, एक का नाम है अतुल प्रकाश आनंद और दूसरा है विशाल जिंदल। इन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को यहाँ का जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DDU-GKY है, उसने 3 करोड़ से ऊपर का उसको एक प्रोजेक्ट दिया। उस कंपनी ने सारे नियमों को ताक में रखकर उसी प्रोजेक्ट को छोटी छोटी संस्थाओं को दे दिया, जो कि RTI से उन्हीं की सूचना के अनुसार पूरी तरह से अवैध है और गैर कानूनी है। कि बाद में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपस में बैठ के सुलझा दी जाती हैं, यानी समझौता हो जाता है। मैं दीपक बजरंगी, माँ और महादेव का बेटा, एक सन्यासी, पूरे पत्रकारों के सामने मेरे मित्र बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं। आप मुझसे स्टाम्प लिखना तो बहुत छोटी बात है। मैं अपनी माँ और महादेव की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं इस मामले में किसी से भी, जब तक मेरी अंतिम सांस है, 1% भी कोई समझौता नहीं करूँगा। जो कंपनियां जमीन पर मौजूद नहीं हैं, उन पर भी 10-10, 12-12 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट दिखाया हुआ है। फर्जीवाड़ा यहाँ तक देखिए। एक चाट का ठेला है उसका था, फास्ट फूड का, एक फास्ट फूड के ठेले को इन्होंने एक कंपनी बना करके दिखा दिया।